और मौत का पर्याय बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ, नेपाल, बिहार में अपने ऐसा जाल फैलाया और ऐसा कोहराम मचाया कि जिससे मौत भी डरा करती थी। कैसे हुआ श्री प्रकाश शुक्ला का अपराध की जगत में एंट्री, हम बताएंगे सिलसिलेवार। लेकिन हम आज बताएंगे श्री प्रकाश शुक्ला की पहली प्रेमिका कौन थी। तो आप जान लीजिए, श्री प्रकाश शुक्ला की जो पहली प्रेमिका थी वो AK-47 था। दूसरे नंबर पर लखनऊ में रहने वाली प्रेमिका थी जिसके वजह से वो मारा गया। अब अपराध जगत में आया कैसे? एक टीचर का लड़का जिसके पिता मास्टर थे और बहुत ही शुरुआत में सुशील और सज्जन था, कैसे वो अपराध की जगत में आया। तो आइए बताते हैं सिलसिलेवार एक एक घटनाओं को जो श्री प्रकाश शुक्ला के एक कुख्यात गैंगस्टर बनने की कहानी को बताता है। साल 1993 श्री प्रकाश शुक्ला की बहन मार्केट में जा रही थी कुछ सामान खरीदने, तभी कुछ सौदों ने उसको छेड़ दिया। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसने कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी। बस यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला का दिमाग खिसक जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। गोरखपुर के दाऊदपुर चौराहे पे उस सौदे की वो गोली मार के हत्या कर देता है और उसके बाद बैंकॉक चला जाता है। कुछ दिन तक बैंकॉक की चकाचौंध भरी दुनिया में रहने के पश्चात फिर वो हिंदुस्तान आता है। लेकिन तब उसका पहला और प्रथम शौक हो जाता है कि गैंगस्टर यानी अपराध की दुनिया में उससे बड़ा कोई नाम ना हो। उस समय गोरखपुर में जो सबसे चर्चित नाम थे वो वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी का था, जिसके नाम से ही लोग अपराधी शहर छोड़ देते थे और रेलवे टेंडर पे पूरी तरह से उनकी पकड़ थी। खास करके वीरेंद्र प्रताप शाही का एक ऐसा खौफनाक नाम था कि सूरजभान सिंह जैसे लोग जो ललचाई आंखों से रेलवे टेंडर पे आंखें जमाए बैठे थे, वो कभी गोरखपुर में घुसने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन अब श्री प्रकाश शुक्ला का चूंकि पहला प्यार AK-47 था, वो AK-47 देने का जो लालच दिया वो सूरजभान ने दिया, जो कि मोकामा, बिहार के मोकामा का रहने वाला है। उसने दिया और AK-47 उपलब्ध कराई। और जैसा कहा जा रहा है, और श्री प्रकाश शुक्ला का जो पहला प्यार था वो AK-47 था। इसके बाद तो उसने अपने सातिर दिमाग और जिसको कह सकते हैं दुस्साहस के बल पे अपराध का ऐसा कोहराम मचाया कि कांप गई कई राज्यों की पुलिस। उसने शुरुआत में ही गोरखपुर में एक रात में 3 हत्याएं करके सनसनी फैला दी। एक होटल में उसने भानु प्रकाश सिंह के ऊपर हमला किया, किसी तरीके से वो जान बचा के बच गए। ये तो अभी शुरुआत था, लेकिन उसको अपना टेरर दिखाने के लिए कुछ और भी बड़ा करने का प्रयास करना था। वो बिहार में जाता है और तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की सरेआम गोलियों से भून के हत्या कर देता है। इसके साथ ही लग जाता है उसके मुंह पे खून, हत्या और तबाही का। दोस्तों, वो फिर लखनऊ में आ जाता है। लखनऊ में एक लॉटरी व्यवसायी को की हत्या कर देता है। एक बिल्डर अरोड़ा की वो अपहरण करता है और फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए मांगता है, नहीं दे पाने पे उसकी हत्या कर देता है। हजरतगंज में एक पुलिस वाले ने, वो इंस्पेक्टर था, उसने श्री प्रकाश शुक्ला को पहचान लिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने 400 लोगों के भीड़ में ही उसको गोलियों से भून के उसका काम तमाम कर दिया। कहते हैं श्री प्रकाश शुक्ला से मौत भी कांपती थी। निश्चित रूप से श्री प्रकाश शुक्ला वो हत्यारा था जिससे मौत भी कांपा करती थी। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला इतना शातिर था कि उसका एक भी प्रूफ किसी पुलिस वाले के पास नहीं था। जो पहला प्रूफ मिला वो भी एक रिश्तेदार के वहाँ से। दरअसल जो रिश्तेदार थे उनके वहाँ पुलिस गई, उनको पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ कभी आता जाता था। पुलिस ने लाख कोशिश की, लेकिन उसके रिश्तेदार ने ये बात नहीं बताई कि श्री प्रकाश यहाँ आता जाता है। लेकिन अचानक वो पुलिस वाले उनकी बेटी के पास पहुँचते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, क्या मामा कभी आते हैं? बेटी ने बताया, हाँ मामा कभी आते हैं, कई बार आते हैं। तो क्या अब आपकी मामा से कभी बातचीत होती? हाँ, जब आते हैं तो बातचीत होती। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपके मामा कैसे हैं? तो उस बच्ची ने बताया, हाँ मेरे मामा की एक तस्वीर मेरे पास है। पुलिस वालों ने देखा उस तस्वीर को और उस तस्वीर को ले लिया। अब रिश्तेदार बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला अपना क्लू देने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा
नहीं छोड़ता था। हाँ, आलम तो ये था कि गोरखपुर में इतने बड़े गैंगस्टर हरिशंकर तिवारी को कहा जाता है कि जब तक श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा रहा अपने हाथे से नहीं निकले वो, और निकलते भी थे तो काफिले में निकलते थे। फिर आता है साल 2000 का, जब वीरेंद्र प्रताप शाही लखनऊ में थे और लखनऊ के एक होटल के पास श्री प्रकाश शुक्ला ने सरेराह उनकी 400 गोलियों से भून के ऊपर से नीचे लेकर हत्या कर दी, और पूरे प्रदेश में से लेकर दिल्ली तक इस गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन फिर भी इसका किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला एक शातिर हत्यारा होने के साथ साथ एक शातिर व्यक्ति भी था। वो मोबाइल का बखूबी इस्तेमाल करता था और 14 सिमों का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। लेकिन कहा जाता है ना, जब मौत करीब आती है तो लोगों के आंख में पट्टी पड़ जाती है। यही कुछ शायद अब श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी होने लगा था, और उसने कुछ डिसीजन ऐसे लेने शुरू कर दिए जो वास्तव में कहा जा सकता है अति आत्मविश्वास और दुस्साहस में लिया गया एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से इंसान अंत की ओर ही जा सकता है। उसने एक सुपारी ले ली तत्कालीन, कहा जाता है तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने का, और शायद यही सुपारी उसके मौत और अंत की शुरुआत हो गई। तत्कालीन सीएम ने एसटीएफ का गठन किया, जो कि किसी भी राज्य में गठित होने वाली पहली पुलिस फोर्स ही, पहला पुलिस बल था, और ये एसटीएफ पूरी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे पड़ जाती है। श्री प्रकाश शुक्ला को जब इस बात का पता चलता है तो कुछ दिनों के लिए वो बिहार चला जाता है। आपको ये भी जानना होगा कि श्री प्रकाश शुक्ला सूरज भान के साथ मिलकर अपने जो पैसे, जो फिरौती वो लेता था वो सूरज भान के वहाँ रखता था, और शेयर में मिलकर वो नेपाल में होटल भी चलाता था कई जगहों पे, और उसने इन्वेस्टमेंट किया था। सूरज भान को भी लग गया कि इतने पैसे अब आ गए हैं, शायद श्री प्रकाश शुक्ला को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है, और वो भी मौके के तलाश में ही था। श्री प्रकाश शुक्ला की दूसरी AK-47 के बाद जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो कि लखनऊ में थी, जिससे श्री प्रकाश शुक्ला पर डे यानी रोज बातचीत करता था। और जब उसका समय नज़दीक आ रहा था तो श्री प्रकाश शुक्ला एक ही सिम से बातचीत करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एसटीएफ को और भी आसानी हो गई उसके बारे में जानने में और उसका क्लू और उसको ट्रेस करने में। धीरे धीरे लोकेशन ट्रेस होता गया और पता चल गया कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में मौजूद है। इसी के साथ दिल्ली के सारे बॉर्डर एरिया को सील कर दिया जाता है, और एक फेक नंबर प्लेट की गाड़ी से श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से बाहर निकलने का प्रयास करना शुरू करता है। कहा जाता है कि उस समय श्री प्रकाश शुक्ला के पास AK-47 नहीं था। अगर AK-47 रहा होता तो वास्तव में श्री प्रकाश शुक्ला बच के निकल गया होता, लेकिन उसके पास 47 नहीं था, और पुलिस ने चारों तरफ से, एसटीएफ ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था, और श्री प्रकाश शुक्ला के पास अब बचने का कोई भी मौका नहीं था। फिर भी वो था बहुत दुस्साहसी और बहुत ही हैरत अंगेज व्यक्ति। उसने अपने सीमित यानी पिस्टल से ही पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और भागने के प्रयास किया, लेकिन एसटीएफ ने उसको घेर के वहीं पे ढेर कर दिया। कितना बड़ा दुर्दांत हत्यारा था कि तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने एसटीएफ के पूरे टीम को सम्मानित किया, और इसके साथ ही गोरखपुर से अंत हो गया। गोरखपुर के साथ साथ कई जिलों और राज्यों से एक ऐसे हत्यारे का अंत हो गया जो मर्डरी यानी हत्यारा होने के साथ ही साथ अपने दुस्साहस के बल पे युवाओं के बीच में एक चर्चित चेहरा बन चुका था, आइकॉन बन चुका था। लेकिन वो एक गलत आइकॉन था। अब आप समझ सकते हैं कि एक टीचर का बेटा जब अपराधी बन सकता है तो निश्चित रूप से इंसान के सामने जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां ही अपराध की तरफ ढकेल देती हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, और श्री प्रकाश शुक्ला के अपराध जगत में जाने के विषय में क्या कहना है? क्या उसने जो अपराध किया सही किया या गलत किया? उसके करने का जो तरीका था वो सही था या गलत था? अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।